नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लीजिए, दतिया के नेता नरोत्तम मिश्रा का संकल्प अब सामने आ गया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि 16 जुलाई से वे दतिया में डेरा डालेंगे, घर घर जाएंगे, शीश झुकाएंगे और आशुतोष को जिताएंगे। आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना तो मैं सुनाता हूँ। ये बात दूसरी है कि ये बात कहते कहते नरोत्तम जी काफ़ी भावुक हो गए थे। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने खड़े होकर उन्हें बड़ा मुश्किल से संभाला है। आप पहले ये वीडियो सुनिए, फिर मैं पूरे 68 घंटे की पटकथा सुनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि नरोत्तम मिश्रा 48 घंटे में कब कब कहाँ रहे और क्या किया। पहले ये वीडियो सुन लीजिए। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को दिखाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे हमने अगले वक्ता के रूप में आपने सुना कितना भावुक है नरोत्तम मिश्रा जी, और ये होना स्वाभाविक है क्योंकि सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट देगी। एक बड़ा झटका नरोत्तम जी को भी लगा था और उनके जो जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, पार्षद जितने थे सबको लगा था। और उस झटके में उन्होंने जो कुछ किया उससे पार्टी को झटका लगा था। फिलहाल इतना तय हो गया है कि नरोत्तम मिश्रा अब किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने संकल्प कर लिया है, कुछ भी हो जाए आशुतोष को जिताऊंगा, चाहे दतिया के मालिकों के दर दर जाऊंगा, शीश झुकाऊंगा, लेकिन जिताऊंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि इन 68 घंटों में हुआ क्या। आपको पता है कि शुक्रवार की शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दतिया उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा की। सबको उम्मीद थी कि नरोत्तम मिश्रा कैंडिडेट होंगे और कैंडिडेट हो गए आशुतोष तिवारी। जैसे ही ये खबर फैली, दतिया में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सहित सड़कों पर उतर आए। और केवल सड़कों पर नहीं उतरे, आप सोचिए NH3 जो आगरा मुंबई मार्ग है, हाईवे है, जो ग्वालियर से झांसी की ओर जाता है, उसे 11 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया। 11 घंटे के लिए। और लगातार उपद्रव चला, बाजार बंद करा दिया गया। यहाँ तक ये नहीं रुके थे, बाकायदा हमने देखा कि ये ही सारे पदाधिकारी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद और मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे ये लोग। एक ने तो हमारे मुख्यमंत्री को गाली तक दी है। ये सारा घटनाक्रम हमने देखा। और ये जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, अप्रिय वारदात हो रही थी, उपद्रव हो रहा था, और उस समय नरोत्तम मिश्रा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। वे डबरा में थे। जब दतिया से अप्रिय घटनाओं की खबरें आ रही थी, तमाम लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। भोपाल मुख्यमंत्री निवास से लेकर पार्टी संगठन के लोग बात करना चाहते थे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का मोबाइल स्विच ऑफ, किसी से बात नहीं कर रहे थे। क्या हालत थी इसकी दतिया की, लोग परेशान हो रहे थे। आपको पता है, दूसरे दिन यानी शनिवार को सुबह 4:30-5 के आसपास जब पुलिस प्रशासन ने इन उपद्रवियों को, हुड़दंगियों को, यानी भाजपा के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया, बल प्रयोग किया, तो इन्होंने भी पथराव किया। 8 प्रशासन के लोग घायल हैं अस्पताल में। और इसके बाद लगभग 10 बजे, 11 बजे नरोत्तम मिश्रा जी ने अपना मोबाइल ऑन किया है। वे वहाँ पंजाब मिल से रवाना भी हो भोपाल के लिए। वे भोपाल आए, मीडिया से बात की और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल बदले हुए थे। उन्होंने साफ साफ कहा
कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, मैं कार्यकर्ताओं को समझाऊंगा और ये गलत हो रहा है, सब कुछ पार्टी के निर्णय को सिरोधार करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने भोपाल आते आते बिल्कुल मीडिया से क्लियर कर दी। लेकिन आज सवाल ये कि शुक्रवार शाम 6 बजे से और रविवार सुबह 10 बजे तक मोबाइल ऑफ क्यों किया था? मैं आज पूछ रहा हूँ, लेकिन पार्टी भी पूछेगी कि जब दतिया जल रहा था तो आपका मोबाइल बंद क्यों था? अब आप कह रहे हो कि मैं आशुतोष को जितवाऊंगा, तो वो आप पार्टी के हैं और पार्टी में रहना है तो ये कहना ही होगा और जितवाना ही होगा, लगना तो पड़ेगा। जीत हार तो क्या जनता तय करेगी। लेकिन आप सोचिए कि शुक्रवार शाम 6 बजे से और आज सोमवार के दोपहर 2 बजे तक, इन 68 घंटों में लगातार जो घटनाक्रम चला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई एक इतिहास का पन्ना हो गया है। एक सबक मिलेगा, क्योंकि एक नेता के कहने पर जिस तरह आपने पार्टी के सारे पद बांट दिए, पार्षद बना दिए, आपने जनपद अध्यक्ष बना दिए और वो सारे के सारे लोग पार्टी के वफादार नहीं हुए, नेता के वफादार हुए। ये एक बड़ा सबक भाजपा ने ले लिया है। इस दतिया कांड से भाजपा ने बड़ा सबक लिया है कि अब ये सारे के सारे पद एक ही नेता की झोली में डाल देने से क्या नुकसान होता है, भाजपा को समझ में आ गया। आप देख लेना, अगली भाजपा की कार्य समिति की बैठक में ये मुद्दा हो सकता है, बातचीत का, चर्चा का मुद्दा हो सकता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब नरोत्तम मिश्रा जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनिवार की शाम मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे थे, आप जानते हैं, वहाँ सारी चर्चाएं हुई, उन्होंने बयान दिए बाहर आकर। फिर रविवार को वो दिल्ली गए, दिल्ली में किससे मिले पता नहीं, कहा कि कोई पदाधिकारी नहीं मिला उन्हें। फिर वो रविवार की शाम भोपाल लौटे और आज मुख्यमंत्री के साथ विशेष विमान से दतिया पहुँचे हैं। और दतिया में उन्होंने बिल्कुल जो बात हुई होगी विशेष विमान में, हवा में, मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा के बीच वही स्क्रिप्ट जो हवा में तैयार हुई होगी, वो उनने माइक से बोल दी कि मैं घर घर जाऊंगा, शीश झुकाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। ये कहने के लिए उनके कितने भावुक थे, आंसू भी गिरे, हमने सब देखा। अभी आप मैंने दिखाया, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये कहते समय नरोत्तम जी कितने भावुक थे। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमने अगले वक्ता के रूप में पुनः मैंने आपको दिखा दिया है, 2 बार दिखा दिया ये वीडियो। 38 सेकंड का वीडियो है, लेकिन ये पूरे देश भर में चल रहा है। हालांकि ये स्वाभाविक चीज़ है कि आपके हाथ में लड्डू आते आते फिसल जाए तो दुख होता है। और नरोत्तम मिश्रा ने तो वहाँ पर चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी थी, फॉर्म खरीद लिया था, कार्यकर्ताओं की पूरी टीमें बना दी थी, कार्यालय चालू, चुनाव कार्यालय खोल लिया था, सब कुछ हो चुका था। ऐसे में निश्चित तौर पर एक झटका तो नरोत्तम मिश्रा जी और उनके समर्थकों को लगा है। लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। नरोत्तम जी ने संगठन की सब चीज़ों को मान लिया है। जो घटित हुआ है अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन आगे उन्होंने जो संकल्प लिया है उस पर सबकी नज़र है कि क्या वाकई 16 तारीख से नरोत्तम जी दतिया में डेरा डालेंगे, क्या वाकई गांव-गांव जाएंगे, शीश झुकाएंगे, आशुतोष को जिताएंगे। देखते हैं, आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। उम्मीद तो है कि नरोत्तम जिस मिट्टी के बने कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के खिलाफ तो नहीं जा सकते। नमस्कार।